बीजेपी ने धरातल पे तो कुछ दिखाई दिया नहीं है। हवाई है, बाकी कोई काम नहीं किया है। रोजगारी, भुखमरी, ये सब से सब त्रस्त है, बहुत परेशान है, इसलिए बीजेपी को बिल्कुल नहीं चाहते। अखिलेश यादव भी, उनके शासन में भी गुंडातंत्र होता है, बदमाशी होती है, लूटपाट होती है। कम से कम भी सर्वे किया जाए तो 40% इंडस्ट्रीज बंद है। वो बीजेपी के कारण है और बीजेपी को हम हराना चाहते हैं, बल्कि उसको जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। यूपी से ही नहीं, ऑल इंडिया से उखाड़ना चाहते हैं। ये जातिवाद की राजनीति करती है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। आज चुनावी यात्रा में हम पहुंचे हैं गौतम बुद्ध नगर के वेदपुरा गांव में, जो कि दादरी विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो यहां के लोगों से जानने की हम कोशिश करेंगे कि माहौल क्या चल रहा है। बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही शुरुआत करते हैं। जी बाबा जी, क्या नाम है आपका? हाँ, अच्छा, तो ये जानना चाहेंगे कि चुनावी माहौल क्या चल रहा है? हम तो जो है बीएसपी को वोट देंगे, मायावती को। अच्छा, बीएसपी को ही क्यों? योगी और सपा? बस हम तो झिक रहे हैं वहाँ से, सब भूखे बैठे हैं। अच्छा, झिक गए? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। इतना परेशान है पब्लिक, जाके जो युवा हमारे घर के हैं सब जोड़े बेकार वैसे, कहीं रोजगार ही नहीं है। अच्छा, इसलिए झिक गए हैं? हाँ, बिल्कुल परेशान है ज़्यादा। चलिए और लोगों के पास भी चलते हैं, उनसे भी जान के पूछते हैं। तो आप बताइए, आपका क्या नाम है? अच्छा, आपका क्या नाम है? अच्छा, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, माहौल कैसा है? कौन कैंडिडेट बढ़िया लग रहा है इस बार? देखिए, यहाँ तो बहन जी का गृह जनपद है और बहन जी से ही सब प्रभावित हैं, इसलिए बसपा को ही सारे मत जाने की संभावना है। और बीजेपी ने धरातल पे तो कुछ दिखाई दिया नहीं है। हवाई है, बाकी कोई काम नहीं किया है। रोजगारी, भुखमरी, ये सब से सब त्रस्त है, बहुत परेशान है, इसलिए बीजेपी को बिल्कुल नहीं चाहते। और अखिलेश यादव? अखिलेश यादव भी, उनके शासन में भी गुंडातंत्र होता है, बदमाशी होती है, लूटपाट होती है, इसलिए हम बहन जी का शासन बहुत बेहतर रहा, इसलिए उन्हीं को हम वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अच्छा, सब कुछ इस बार चाहते हैं 5वीं बार भी मुख्यमंत्री वो बन जाए। जी आप बताइए, आपका क्या, आपके हिसाब से क्या लगता है? अगर बात करें गांव के विकास को लेकर, तो पिछले 5 सालों में गांव में कितना विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ। सड़कें वड़कें बनी होंगी ना, कुछ नहीं। पेंशन वेंशन की बात करें, राशन कार्ड सब खत्म है, बनना रही बिल्कुल भी। अच्छा, गांव में क्या क्या समस्याएं हैं अभी? गांव में कुछ भी ना मिल रहा। अच्छा, साफ सफाई को लेकर समस्याएं हैं? सफाई वफाई में कुछ ना। आपका क्या नाम है? अच्छा मोहम्मद जी, आपके हिसाब से क्या लग रहा है माहौल? साइकिल है या पंजा है या हाथी है? देखो जी, ये तो कुछ नहीं कह सकते, अभी टाइम है, पर लेकिन हमारे जो जनपद है ये बहन जी का है। तो मायावती जी को ही जिताएंगे? देखो, ये तो कुदरत मालिक है जो। अच्छा, आपका मन उनका ही है ना? चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम रूपचंद है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या माहौल है? अगर गांव की समस्याओं के बारे में बात करें तो क्या क्या समस्या है गांव में? देखो, जो काम बसपा के राज में हो गए थे वो वहीं पड़े हैं। उसके बाद कोई भी गांव में कोई भी काम नहीं। उसमें जो जब अम्बेडकर मतलब गांव लिए थे अम्बेडकर, उसमें तो उन्होंने खरंजे बन गए थे, RCC के रोड हो गए थे, अब वो टूट चुके हैं। लेकिन ना बसपा ने उसने, ना सपा ने कराया और ना बीजेपी ने कराया। और बीजेपी का तो राज बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि आज जो लोग इतने बेरोजगार हैं कि ना तो फैक्ट्रियों में काम है ना, और ना रोड पे काम है ना। तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर है। अच्छा, और महंगाई का मुद्दा? महंगाई के पूछे मत ना, तेल देख लो, तेल कहाँ जा रहे हैं, है ना, डीजल पेट्रोल। जब वो महंगे हैं तो सभी चीज़ महंगी है। और जो पहले 80 रुपये किलो मिलता था, है ना, आज 200 मिल रहा है, तो कहाँ तक उनकी वो करें। तो महंगाई मुद्दा रहने वाली है इस बार चुनाव में। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक है। अच्छा अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे
आपके गांव के अगर विकास की बात करें तो पिछले 5 सालों में कुछ तो हुआ? नहीं, हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। 10 सालों में हुआ होगा? 10 साल में भी नहीं हुआ है। जब बहन जी मायावती जी थी तो तब विकास बहुत हो रहा था, रोडें बन रही थी, रोजगार मिल रहा था, इंडस्ट्रीज चल रही थी। और अब बीजेपी आ गई है, कम से कम भी सर्वे किया जाए तो 40% इंडस्ट्रीज बंद है। वो बीजेपी के कारण है और बीजेपी को हम हराना चाहते हैं, बल्कि उसको जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। यूपी से ही नहीं, ऑल इंडिया से उखाड़ना चाहते हैं। अच्छा, इतनी नफरत क्यों बीजेपी से? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारी इंडस्ट्रीज़ की हालत देखो कि वर्कर पे इतना अत्याचार हो रहा है कि वर्कर यदि सैलरी मांगता है तो उसमें जूते लगते हैं या उसको गेट के बाहर कर दिया जाता है। क्योंकि मैं 32 साल मेरे को मैं प्राइवेट नौकरी करते करते होगी कि सारी वर्कर की मैं हकीकत जानता हूँ कि वर्कर कैसे जी रहा है आज की तारीख में। और इंडस्ट्रीज़ खाली एक बीजेपी के कारण कर दिया। कभी वो टैक्स लगा दिया, कभी सेल टैक्स लगा दिया, कभी जीएसटी लगा दी। अब सेठ लोगों ने क्या काम करा, ये सब देके उसने वर्कर का पेट काट दिया और इतना वर्कर का पेट काट दिया कि वो बीवी बच्चे नहीं पाल सकता। अच्छा, तो इसलिए आप नाराज हैं बीजेपी? इसलिए मैं बीजेपी से ज़्यादा नाराज हूँ। मजदूर आदमी, गरीब आदमी, कोई रेहड़ी भी लगाता है, कोई फल की दुकान भी करता है, तो उसको पुलिस इतना तंग करती है कि वो रोड पे खाली घूम रहा है। अब जब रोड पे खाली घूमेगा वो तो या तो चक्कू हाथ में लेगा या वो बंदूक हाथ में लेगा, उसको तो पेट भरना है। ये सब बीजेपी के कारण हो रहा है। तो चलिए देखिए, इनका कहना है कि बीजेपी के कारण जो है यहाँ पर काम नहीं हुआ है, लेकिन बेरोजगारी बेहताशा बढ़ गई। जी, आपका नाम? मेरा नाम रुपेंद्र सिंह है। अच्छा रुपेंद्र जी, आपके हिसाब से क्या लगता है? सर, मेरे हिसाब से जो लगता है बीजेपी हम लंगड़े लोग नहीं चाहते हैं, हम बसपा को चाहते हैं। बसपा को इसलिए चाहते हैं कि यहाँ हम जो देख रहे हैं, हमारे जो नौजवान साथी हैं, किसी को भी यहाँ पे रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जितनी भी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ लग रही है, लोकल आदमी को कोई आदमी लेने को भी राजी नहीं होता है। अगर लोकल आदमी को नहीं लेते तो बाहर के आदमी आकर के यहाँ काम करते हैं, हम लोग यहाँ बेकार घूमते हैं। इसलिए हम बदलाव चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो सरकार आए बीएसपी की आए। और योगी राज में हमने जो देखा है, जितना भी जो पढ़ाई का स्तर है वो कितना गिर चुका है। आज प्राइवेट स्कूलों को ले लो, कितनी ज़्यादा फीस जाती है। सरकारी स्कूलों पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी। इनका शिक्षक तक उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, बस मंदिरों पर ध्यान है। बस मंदिरें बना लें, वहाँ जा करके बैठ जाएंगे सारे लोग। अच्छा, आपको लगता है बीजेपी धर्म की राजनीति करती है? धर्म की राजनीति करती है, ये जातिवाद की राजनीति करती है। इसलिए बदलाव चाहिए। अच्छा, अगर मायावती जी आ जाती है तो कोई ऐसे 5 काम जो आप चाहेंगे कि आपके गांव में हो जाए या आपके जिले में हो जाए? सर देखो, हम 5 काम में हम तो ज़्यादा काम भी चाहते हैं। हम 5 ही नहीं चाहते। हमारे यहाँ पे जैसे देखो, जितने भी रोड सीसी वगैरह ये सब जितने भी हैं, ये सब होने चाहिए। हमारे गांव में ग्राम पंचायत जो बने हुए हैं वो किसी यूज में नहीं आ रहे हैं, ऐसे जगह बना दिए गए हैं वो जो यूज में नहीं है। बस वो है कि LMC की ज़मीन जितनी भी दबी हुई हैं वो बहन जी के राज में ही निकली थी, बाकी के सब लोग LMC की ज़मीन को भी दबा करके बैठे हुए हैं। ये सब मोदी राज में हो रहा है। अच्छा, तो इसलिए आप चाहते हैं बदलाव? इसलिए हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव आएगा तो हम चाहते हैं कि जितनी भी इंडस्ट्रीज में हमारे यहाँ लोकल आदमी को काम मिलना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ के जो लोग हैं चाहते हैं कि बदलाव हो जाए। इस वक्त हम गौतम बुद्ध नगर के दादरी विधानसभा क्षेत्र के वेदपुरा गांव में थे। इस गांव को वेदपुरा भी इसलिए कहा जाता है कि बताया जाता है कि यहाँ पहले वेद ज़्यादा रहा करते थे, इसलिए इस गांव का नाम भी वेदपुरा पड़ा है। लेकिन बहरहाल अब ये देखते हैं कि इस वेदपुरा गांव में जो लोगों की मांग है वो लखनऊ तक कैसे पहुँचती है और क्या वोट के दिन क्या नतीजे होते हैं। गौतम बुद्ध नगर के दादरी विधानसभा क्षेत्र के गांव वेदपुरा से मैं जितेंद्र गौतम, नेशन टाइम।